केपी मलिक जी के पास चल रहे हैं। केपी मलिक जी भास्कर समूह के पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की दोनों की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ज़्यादा जानते हैं, जहां से इन बड़े-बड़े टीवी चैनल के एग्जिट पोल ने गठबंधन को 8 सीटें दी थी। तो केपी मलिक साहब, अगर आपके इलाके में आप हमारे यहाँ बैठ के कहते थे कि गठबंधन को बहुत फायदा हो रहा है, ये बड़े-बड़े विकास जी ने तो दे दी हैं ज़्यादा सीटें, लेकिन बाकी जो बड़े-बड़े टीवी चैनल है वो दिखा रहे हैं गठबंधन को सिर्फ 8 सीटें मिलेंगी पहले दूसरे चरण में। देखिए संजय जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विकास जी जो है गलत लाइन में आ गए हैं। ये अगर व्यापार में जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, यहाँ तो ये नुकसान में ही है ये। दूसरी रही हमारी बात, हम 2 दिन से झेल रहे हैं। अब बाकी कल है, अगर कल जैसे कि अभी अजय जी ने कहा कि अगर आंकड़े डिफरेंट आते हैं तो हमें बाकी का छोड़ के अपना आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अब हम ये जो ऊट पटांग यहाँ बैठ के बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 125 से 150 पे सिमट जाएगी और बड़े चैनल, बड़ी एजेंसियां 300 बता रही हैं, प्रचंड बहुमत बता रही हैं, तो हम लोग तो मूर्ख लोग हैं ना, असली लोग तो वही हैं। तो हमें अपना आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन करना चाहिए और हमें जो है थोड़ा सा उस तरफ रहना चाहिए और अपनी, मेरा तो सीधा सीधा वर्ड है कि अपनी औकात में हमें रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। आपका चैनल जो है दिन भर झूठ परोसता रहता है, आप कहीं गए नहीं है, इधर उधर घूम के माइक घुमाया और बता दिया, ये नहीं चलने वाला है। ये इतने बड़े चैनल हैं, वो भी वैन ले जाते हैं, स्टूडियो लगाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो लाएंगे सच्चाई निकाल के क्या आप ले आएंगे? मेरा मानना ये है कि हमें अपना आत्मविश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। चैनल बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको नमक का कर्ज उतारना है। न्यूज चैनल और जो एजेंसियां हैं, जो सर्वे एजेंसियां, वो नमक का कर्ज उतार रही हैं। आप क्या चाहते हो, नमक का कर्ज ना उतारें, नमक खा लें? तो ये तो सिखाया गया है ना कि भैया नमक खाया तो नमक का कर्ज उतारना है आपको। दूसरी चीज में यहाँ लक्ष्मण जी केपी जी, आपकी बात पर मैं एक जानकारी शेयर कर दूं कि 20 करोड़ से लेके 70 करोड़ तक तमाम चैनलों को तमाम तरह से पूरे चुनाव के दौरान काम करने के लिए दिए गए। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, चैनल पैसे नहीं लेते। देखिए पत्रकार लोग हैं, वो भी ऐसा थोड़ी है कोई पैसा ले लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हो। तो विज्ञापन वगैरह थोड़े बहुत आए होंगे। चैनलों की स्थिति बहुत खराब है, कई चैनलों में सैलरी नहीं मिल रही है पत्रकारों को। की बात नहीं कर रहा हूं, पत्रकारों की औकात क्या है? औकात जिनकी है उनकी बात करिए ना, औकात तो मालिकों की नहीं, होती है। मालिक भी कह रहे हैं कि चैनल घाटे में चल रहा है, इसलिए तनख्वाह उनका कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं। कई लोगों को छटनी हो गई है, कोरोना में बड़े बड़े नुकसान चैनलों को हुए हैं। कई सारे मीडिया, बड़े बड़े संस्थान हैं जो मीडिया के, मैं 2 बड़े संस्थानों को जानता हूं दिल्ली में, उन्होंने कई लोगों की छटनी करी है। सारे मीडिया हाउस बहुत तकलीफ में है भैया, हम तो दिल्ली में रोज देखते हैं। मैं दूसरी बात लक्ष्मण जी को कहना चाहूंगा कि लक्ष्मण जी तो मेरे ख्याल से दिल्ली विश्वविद्यालय में ये है, ये तो सरकारी नौकरी में है। अब इनको बताइए देशद्रोही घोषित कर दिया जाए तो क्या करेंगे? ये खुद जो है, लक्ष्मण इनका नाम है, रामचंद्र जी का यहाँ जो है राम राज चल रहा है, ये उसमें बाधक बन रहे हैं। बताइए, इनको तो संजीवनी वगैरह लाने के लिए जो हनुमान जी के साथ चलना चाहिए है, विभीषण को ढूंढना चाहिए, और ये उल्टी बातें बता रहे हैं। मलिक साहब, आज आप मेरे ननकू की तरह बोल रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा ननकू के उसमें मुझे अब ननकू बना। देखिए संजय भाई, अब ननकू तो बनना पड़ेगा। ननकू बिल्कुल सही आदमी है और हम जो है बिल्कुल पसंद करते हैं ननकू को। ये गोदी मीडिया जो बन के आप जो है बोलते रहते हैं गोदी मीडिया, आप काम नहीं करने दे रहे लोगों को। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहनत कर रही है, इतना सारा कुछ कर रही है, तो जनता वोट दे रही है ना उनको। क्या अखिलेश ने कर दिया बताइए, या क्या कोई दूसरे लोग कर रहे हैं? इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है, आप क्या चाहते हैं? तो मेरा मानना यह है कि बाकी को छोड़ के हमें अपना आत्ममंथन करना चाहिए। अब मैं थोड़ा दूसरी बातें यहाँ संजय जी करता हूं। अगर आप देखें जिस प्रकार से ये 300 का आंकड़ा कल सुबह 9:30 बजे तक तो चलेगा, 9:30 बजे के बाद आंकड़ा थोड़ा धीरे आना शुरू होगा। और एक बार जो जैसे दिया बुझता है, थोड़ा तेज जलता है, तो 11 बजे हो सकता है कि एक बार ये हो जाए हमारे वास्तव में प्रचंड बहुमत आ रहा है, तो हो सकता है 11 बजे के बाद एक झटका भी लगे ऊपर को। मेरा मानना यह है 10 तारीख भारतीय राजनीति का एक मील का पत्थर साबित होगा और वहां से 10 तारीख से भारतीय राजनीति एक नया मोड़ लेगी। मेरा ये अपना आकलन है, अपना मानना है कि चाहे वो हम जैसे पत्रकार हों, चाहे दूसरे लोग हों,
उनको भी सोचना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। सियासी दल को भी सोचना पड़ेगा, जैसे लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको भी सोचना पड़ेगा। जब उनके ऊपर आती है, 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, जेटली जी बताते थे कहाँ-कहाँ मशीनों में घोटाले घपले हो रहे हैं। सुषमा जी बहुत बोलती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद तो कोई बोला नहीं है। आज कांग्रेस वाले या समाजवादी पार्टी उंगली उठा रही है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, एक चीज नई कल आपको सुनने को मिलेगी इसी टाइम पे संजय जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को 150 से कम सीटें मिलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वही ननकू जी बताएंगे कि ये मोदी जी की नई रणनीति है और हम इसका भरपूर प्रयोग जो है वो 2024 में करेंगे। और आप देखिए, हम जो है 1-1.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में जंगल राज पैदा कर देंगे, ताकि 2024 में मोदी जी को फिर बम बम हो जाए। ये हमारी रणनीति है। हम तो वैसे ही बोल रहे थे 303, वो ऊपर रहेंगे हम लोगों से, वो हमेशा अपने हाथ में रखेंगे बात को। तो मेरा मानना यह है कि खाली बोलना 300 300 300 की रट, 200 की रट लगी हुई थी वेस्ट बंगाल में। मेरे को आज वो पत्रकार प्रेस क्लब में मिले थे दिल्ली में, मैंने कहा यार आपका चैनल तो सबसे ऊपर दिखा रहा है, 294 298 बता रहा है। बोला सर वो चैनल बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं, हम तो 125 बता रहे हैं। ये चाहिए, उसने बोला है पत्रकार ने। और बोला वो आपकी बाइट आज भी रिकॉर्ड है, उसी पत्रकार ने बाइट ली थी जब हमने कहा था कि 70 से 100 के बीच में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी वेस्ट बंगाल में, 200 तो कभी जा ही नहीं सकती। और वो गलती से हमारी बात सही सिद्ध हो गई, बाइट आज भी वो तैयार है, रिकॉर्डेड है, मेरे पास भी वो क्लिप है। तो मेरा मानना ये, कहने में क्या जाता है, आजकल तो ये हो गया आप कुछ भी बोल दीजिए, जो मर्जी बोल दीजिए। कल संजय जी आइए आप दिल्ली में, 5 करोड़ रुपए देता हूं आपको, जैन साहब को भी ले आइए, बोल दिया मैंने, क्या फर्क पड़ रहा है बोलने से? आप मुझे बताइए, ये जितनी सर्वे एजेंसी हैं, जितने ये चैनल हैं, ये बता रहे हैं, और कल को अगर ये उल्टे आंकड़े हो जाते हैं, कौन पूछेगा इनसे सवाल? कौन कहेगा भाई आपने तो इतना बताया था? तो कोई सवाल पूछने वाला आदमी है क्या? तो हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है आंकड़े तमाम लोग बता रहे हैं, तमाम लोग, जैन साहब तो लगातार आंकड़े ही बताते हैं, सीटों के हिसाब से बताते हैं, और मैं तो हमेशा 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं। संजय जी आपको पता है, अगर बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सब कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? उनके चेहरे क्यों लटके हैं? उनका उत्साह कहाँ गायब है? कद्दावर मंत्री क्यों शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बूथ कैप्चर हो गए? ये क्या कारण है? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे खिसियानी बिल्ली दूसरों को बता रही है, वो खुद खिसियानी बिल्ली हो रही है, और ऊपर मुस्कुराहट ला के रखे चेहरे पे, अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट है। मुझे तो ये लगता है।